जय सिया राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 60। कहे प्रिय वचन विवेक में कीन मातु परितोष। सिया राम लगे प्रबोधन जान की प्रगट विपिन गुण दोष लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। जय सिया राम जय हो हनुमान जी महाराज। जय भोलेनाथ। मातु समीप कहत सगु चाही बोले समय समुझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनहु आन भांत जिय जन कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु बचन हमार मान ग्रह रहु। आयस मोर सासु सेवकाई सब विध भामिन भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। ऐते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करय सुध मोरी। होय प्रेम विकल मत भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कई कथा पुरानी। सुंदर समझाय मृदवानी। कहूँ सुभाय शपथ सत मोही। सुमुख मातु हित राखूं तो ही। हे सुंदरी तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुत सम्मत धर्म फलो पाय विनय कलेश। सिया राम हटवस सब संकट सहे। गालव न होसु नरेश। सिया राम मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है। किंतु हटके बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुण्य कर प्रवान पितुवानी। बेग फिरब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागी वारा। सुंदर सिकवन सुनौ हमारा। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। जो हट करो प्रेम बस वामा। तो तुम दुख पाओ परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी। घोर घाम हिम बार बयारी। हे वामा यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन कलेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़ी भयानक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना। चलो पया दे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे। मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी नद नारे। अगम अगाध न जाए निहारे। भालू बाघ ब्रक के हरि नागा। करय नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं खो दर्रे नदियां नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि सैन बल कल बसन असन कंद फल मूल। सिया राम ते की सदा सब दिन मिलहि। सब समय अनुकूल। सिया राम जमीन पर सोना
पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंदमूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि कोटिक करही, लागय अति पहार कर पानी, विपिन विपित नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग वन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा, डर पै धीर गहन सुध्याय, मृगलोचन तुम भीरु सुभाय। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचन, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुन अपजस मोदे ये लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिय की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयस देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नव रसाल वन बिहरन शीला, सोग कोकिल विपन करीला, रहु भवन वस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुवद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मान, सिया राम सो पछताय अघाय, और अवश्य हो हित हानि सिया राम। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के, शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहि शरद चंदन से जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे जकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आव बिकल वैदेही, तजन चहत सुच स्वामी सनेही, बरवस रोक विलोचन वारी, धर धीरज और अवन कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लाग सास पग कह कर जोरी, चमक देव बड़े अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोय सिख सोई, जय विध मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, सिया राम तुम बिन रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान सिया राम। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदायी, सास ससुर गुरु सैन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जह लग नाथ नेह
अरुणाते पिय बिनु तिय तिर तरनिहुते ताते तनु धनु धाम धरनपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात न सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। जय श्री राम। काग मृग परिजन नगर वन, बलकल विमल दुकूल। सिया राम नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। सिया राम, हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। वन देवी वन देव उदारा, करियहि सात ससुर समसारा। कुश किस लैसा तरी सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर सातरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमी आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। चुन चुन प्रभु पद कमल बिलो की, रही मुदित दिवस जिम को की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होय न कृपा निधाना। हे नाथ, आपके वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिय जान सुजान सिरो मन, ले संग मोह छाड़िय जन। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में और अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवध लगे, रहत न जन प्राण। सिया राम, दीन बंधु सुंदर सुगध, शील स्नेह निधान। सिया राम, हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोई मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबय भांति पिय सेवा करियो, मारग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखार बैठ तरु छाही, करियऊ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु कैसे, कह दुख समो प्राण पत पे कह। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झूलूंगी।
पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममय तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निषदासी। बार बार मृदु मुहूर्त जो ही लागी, तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुई जिम ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ये क्या लिखी है तुलसी बाबा ने? ऐसे वचन कठोर सुने, जो न हृदय बिलगान सिया राम। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही पावर प्राण सिया राम। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहे सिय विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी समारी। देख दशा रघुपति जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक न यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलो वन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आयु, वेग करव वन गवन समाजु। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। कहे प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशीष पाई। भेग प्रजा दुख में टबवाई, जननी निठुर बसरे जन जाई। श्री रामचंद्र ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विध बहुर की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब हो यही, जननी जियत बदन विध जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जो तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बहुर बच्च कहे लाल कहे, रघुपति रघुवर तात। सिया राम कवय बुलाए लगाए, हरस निरखियं गात लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुखाय कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय भोलेनाथ।